छात्र छात्राओं नमस्कार। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम अगला रेल मार्ग पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिणी सीमा के निकट से होता हुआ पूर्व में सिडनी से दक्षिण पश्चिम में पर्थ समुद्र पतन तक जाता है। इस संपूर्ण रेल मार्ग में कई भागों में रेल मार्ग की चौड़ाई गेज में भिन्नता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह सिडनी से प्रारंभ होकर यह रेल मार्ग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करके डार्लिंग नदी के पश्चिम में स्थित ब्रोकन हिल नगर पहुंचता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में पीटरबरो और पोर्ट पीरी होते हुए पोर्ट ऑगस्टा पहुंचता है। पश्चिम की ओर अग्रसर यह मार्ग पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों वाले नगर कालगुरली और कूलगारडी नगरों से होते हुए हिंद महासागर के तट पर स्थित प्रसिद्ध समुद्र पतन पर्थ पहुंचता है। ये मानचित्र में दिया है बच्चों, देखो ये सिडनी से शुरू होकर के और पश्चिम में जो पर्थ है वहाँ तक ये एक एक पूरा विवरण दिया। ऑस्ट्रेलिया को पार करता हुआ एक शाखा मेलबोर्न तक भी जाती है। उसके बाद है अगला रेल मार्ग ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह लाइन पेरिस से स्टेनबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक तथा वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। और अगला जो प्रमुख रेल मार्ग है वो है बच्चों केप काहिरा रेल मार्ग। यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित नगर एवं बंदरगाह काहिरा को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित कैपटाउन नगर को रेल मार्ग द्वारा मिलाने की योजना बनाई गई है। इस मार्ग की लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलवाथो से होते हुए रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो स्वर्ण की खानें हैं होते हुए कैपटाउन तक जाता है। प्रस्तावित कैप काहिरा रेल मार्ग का उत्तरी मिस्र और सूडान और दक्षिणी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका भाग भी निर्मित है, जबकि मध्यवर्ती भाग रेल मार्ग रहित है। घने वन और ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र होने के अत्यंत पिछड़े होने के कारण यह भाग यातायात की दृष्टि से पूर्णतः अविकसित माना जाता है। प्रस्तावित कैप काहिरा के पूर्ण रूप से तैयार होने पर उत्तर से दक्षिणी अफ्रीका के भूभाग परस्पर संबद्ध हो जाएंगे और उनके आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। तो ये थे प्रमुख रेल मार्ग और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों जल परिवहन के बारे में। धन्यवाद।